Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is integers, rational numbers and real numbers. Chapter 2 from D1, exercise 2C. Question number 7. Find the value of each of the following. Students, exercise 2C D1 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दीज आर द अरिथमेटिक्स ऑपरेशन। और अगर किसी स्टेटमेंट में ये तीनों ऑपरेशन इकट्ठे आ जाएं तो हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं? डिमैस रूल। यानी पहले डिवीजन करेंगे, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो किसी भी स्टेटमेंट में अगर ब्रैकेट्स इन्वॉल्व ना हो तो हमने डिमैस रूल को फॉलो करना होता है। ब्रैकेट्स इन्वॉल्व मीन कि अगर स्टेटमेंट में राउंड ब्रैकेट आ जाए, कर्ल ब्रैकेट आ जाए या स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले आपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर कर्ल ब्रैकेट को, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को। स्टेटमेंट में जब ये सारी ब्रैकेट्स फिनिश हो जाए यानी कोई ब्रैकेट ना रहे तो फिर आपने डिमैस रूल को फॉलो करना है। और अगर इन ब्रैकेट्स में कोई डिमैस रूल का फंक्शन आ जाता है, जैसे -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 +4 -+4, तो आपने पहले मल्टीप्लाई करना है फिर एडिशन करनी है। -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -6 +4 -2। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। जब सिंगल वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? इसके बाद अगर स्टेटमेंट में पावर आ जाए, जैसे 2² + 2 -4, आपने सबसे पहले पावर को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्लियर? 2 पावर 4 प्लस, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है तो हम लिखेंगे 2 पावर 4 -4। 4 - 4 0 हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4। क्लियर? स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ चुके हैं कि ब्रैकेट्स अगर इस तरह हो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ तो हमारा आंसर आता है नेगेटिव। तो फर्स्ट वी सॉल्व द ब्रैकेट। -55 -10 प्लस माइनस -10। अब -55 -10 सेम साइन है तो साइन माइनस आएगा लेकिन नंबर दोनों ऐड होंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 65। तो इज़ इक्वल टू -65 -10, सिमिलरली -75। क्लियर? 12 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट -8 -2 राउंड ब्रैकेट +3। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम ये राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। देखें, इस राउंड ब्रैकेट से बाहर कोई साइन नहीं है, आपने इस साइन को कंसीडर नहीं करना। ये स्क्वायर ब्रैकेट जब ओपन होगी तब ये साइन यूज़ में आएगा। -8 एज इट इज़ आ जाएगा और ये +2 हो जाएंगे और बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा, जैसे इक्वल टू -12
माइनस, अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट को -8 माइनस माइनस +2 और ये +3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली -12 माइनस, इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया -6, -8 +2 -6 +3 एज इट इज़। सिमिलरली -12, अब ये माइनस और माइनस कंबाइन होकर क्या बना देंगे +6 +3। अब -12 +6 सॉल्व होगा तो क्या हो गया, ग्रेटर डिफरेंट साइन है, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी और साइन क्या आएगा ग्रेटर वैल्यू का, तो -6 +3। सिमिलरली -6 +3 ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी और साइन क्या आएगा ग्रेटर वैल्यू का, तो -3। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट देखें। सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ये प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो वी राइट -100 -45 -5 +20। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। -100 -45 -100 -45 दोनों सेम साइन है, ऐड होंगे और साइन माइनस का ही आएगा 145। तो वी राइट -145 -5 +20, -145 -5 तो -50 150 +20। अब 150 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा और साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो -130। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आप देखें पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई, ये अब 3 ऑपरेशंस इकट्ठे आ गए हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन। दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और अगर ये किसी भी स्टेटमेंट के अंदर इकट्ठे आ जाएं तो फिर हम डिमैस रूल यूज़ करते हैं। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले डिवीजन करते हैं, फिर उसी आर्डर में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब डिवीजन साइन हमारे पास नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई। -2 + 3 multiplied by 15 is 45. 15 3s are 45. 45 -2 + 45 -2, डिफरेंट साइन है, ग्रेटर वैल्यू साइन और सब्ट्रैक्ट होगा तो +43। 43। अब स्टूडेंट्स डिमैस रूल के बाद हमने क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट्स। अब वैसे तो हमें मल्टीप्लाई का साइन ऑपरेशन पहले करना चाहिए था, लेकिन अगर ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे दिस इज़ अ राउंड ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, अगर ये ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो जाएं तो आपने पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर कर्ल ब्रैकेट को और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को, और उसके बाद डिमैस रूल्स को अप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट वी सॉल्व द ब्रैकेट्स। -5 -2 -7 मल्टीप्लाइड बाय -3। अब दो नेगेटिव साइंस की वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। तो -7 मल्टीप्लाइड बाय -3 वी गेट 21 +21, प्लस साइन हम लिखते नहीं हैं।
सिमिलरली आप इधर देखें -25 क्वेश्चन 7 एफ पार्ट -25 मल्टीप्लाइड बाय -4 डिवाइडेड बाय -12 प्लस 32। स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट अप्लाई हुई है राउंड ब्रैकेट, ये इस माइनस साइन को इस मल्टीप्लाई के साइन से डिफरेंट शो करने के लिए है, इसलिए इसको ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर प्लस या माइनस होता तो फिर ये ओपन होती। अदरवाइज इट्स मीन के -25 मल्टीप्लाई हो रहा है -4 से। डिवाइड करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको इस ब्रैकेट में सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उससे डिवाइड करेंगे। अब -25 मल्टीप्लाइड बाय -4, टू नेगेटिव वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होती हैं तो वी गेट पॉजिटिव वैल्यू। 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 100 प्लस 4 प्लस 100 डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया 32 माइनस 12 प्लस 32 माइनस 12, डिफरेंट साइंस हैं, सब्ट्रैक्ट होगा और साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा 0 2 20 प्लस 100 इज़ डिवाइडेड बाय 20। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, इसको टू मेथड्स हैं, या आप डायरेक्ट डिवाइड कर दें 100 डिवाइडेड बाय 20 तो 5 आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ आप इस तरह भी कर सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/20 तो इज़ इक्वल टू, ये कट हो जाएगा, ये 0 इस 0 के साथ कट हो जाएगा, 2 5 सा 10, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। क्लियर? जी पार्ट देखें स्टूडेंट्स, जब हमारे पास डिमैस रूल यूज़ करने से पहले और ब्रैकेट रूल यूज़ करने से पहले हम लोग पावर्स को सॉल्व करते हैं, यानी जब हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर पावर इन्वॉल्व हो जाए तो पहले हम पावर्स को सॉल्व करेंगे। अब 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 होल स्क्वायर मीन्स 9, -7 minus 2 is 5 square, 3 multiplied by 9 minus 5 5s are 25। अब स्टेटमेंट में देखें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन का साइन और नेगेटिव सब्ट्रैक्शन साइन ये कंबाइन हो गए हैं। अब हम स्टेटमेंट में कोई ब्रैकेट भी नहीं है तो डिमैस रूल अप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा, फिर माइनस होगा। 9 3s are 27 minus 25 तो इज़ इक्वल टू 2, इज़ इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 7 एच पार्ट देखें, 5 मल्टीप्लाइड स्क्वायर ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाइड बाय -2। सिमिलरली ये राउंड ब्रैकेट -2 और 3 को मल्टीप्लाई साइन से सेपरेट करने के लिए है। ये राउंड ब्रैकेट माइनस साइन को इस मल्टीप्लाई साइन से सेपरेट करने के लिए है, और ये हमें बता रही है कि +3 कोई साइन नहीं है तो मीन +3 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से -10 होगा। क्लियर? अब ये ब्रैकेट के अंदर भी हमने ये ध्यान रखना है कि अगर 2 ऑपरेशन इकट्ठे आ गए हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन का और सब्ट्रैक्शन का, तो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज़ -6 -10। -6 -10 इज़ -16। -16 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 5 6 30 80 -80 आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 आई पार्ट देखें, -12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 2 स्क्वायर -2। अब राउंड ब्रैकेट से पहले हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे, तो -12 डिवाइडेड बाय
2 2s are 4, 2 square means 4, minus 2 round circular bracket, minus 12 divided by 4 plus 2, 4 और 2 6, minus 12 divided by 6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, minus 6 2s are 12, minus 2. Clear? Question number 7 J part. Square root of 10 minus 3 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2 से, माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2 से, तो क्या आंसर आ जाएगा? प्लस 6. माइनस 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ गया? प्लस 6. तो इज इक्वल टू, अब कई स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं, वो 10 माइनस 3 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं. ये आपने नहीं करना, पहले आपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है. तो 10 प्लस 6 हमारे पास क्या हो गया? 16 इज इक्वल टू 16, और 16 का स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आता है? 4. ये हमारा आंसर हो गया. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.